गोल्ड और सिल्वर का प्राइस आसमान छू रहा है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि इसके पीछे की वजह क्या है? आखिर सोने और चांदी की कीमत में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी क्यों हो रही है? तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय को विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। तो वीडियो की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर हमारे सामने खबर क्या निकल करके आई है। तो खबर आपकी बहुत सिंपल सी है कि सोने और चांदी के जो प्राइस है वो अपने आप में पिछले कुछ समय में रिकॉर्ड लेवल पर आपको उनके प्राइस में बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिल रही है। चाहे आप सोने की बात करें तो सोने ने भी अपना जो है रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है, और अब आप सोशल मीडिया पर देखेंगे तो लगातार सिल्वर को लेकर भी यही बात हो रही है कि सिल्वर जो है वो आगे आने वाले समय में, सिल्वर अपना रिकॉर्ड बना चुका है, लेकिन आगे आने वाले समय में सिल्वर में और ज्यादा जो बढ़ोतरी है वो आपको देखने को मिल सकती है। तो अगर आप देखें तो गोल्ड सीन हेडिंग टुवर्ड्स 1,50,000 टू 1,55,000, यानी कि सोना जो है वो 1,50,000 रुपए के आसपास पहुंचने वाला है, और जो सिल्वर है वो 2,75,000 रुपए के आसपास का अपना नया रिकॉर्ड जो है वो बनाने वाला है। अब ये आंकड़े इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि सोने के और गोल्ड और सिल्वर का जो प्राइस है वो बढ़ रहा है, तो उसके पीछे की वजह क्या है वो हमको यहां पर जाननी जरूरी है। चलिए यहां से बढ़ा जाए आगे और सबसे पहले बात करते हैं कि सोने और चांदी का जो प्रदर्शन है, सिल्वर और गोल्ड का जो परफॉर्मेंस है वो किस तरीके का रहा है। परफॉर्मेंस को अगर आप एनालाइज करें तो सोने का जो प्रदर्शन है वो कहा जा रहा है कि 1979 के बाद गोल्ड ने अपना अब तक का सबसे बेहतर परफॉर्मेंस दिया है, और गोल्ड के प्राइस में अब तक की सबसे ज्यादा बढ़ोतरी जो है वो यहां पर आपको देखने को मिली है। अगर आप केवल गोल्ड के प्राइस की बात करें तो पिछले एक महीने में गोल्ड के प्राइस में आपको 10% की ग्रोथ देखने को मिली है, और अगर आप इस पूरे साल के आंकड़ों को उठा करके देखेंगे तो इस पूरे साल में गोल्ड के प्राइस में 70% तक की ग्रोथ आपको देखने को मिली है। आप सोच करके देखिए कि बहुत सारे शेयर मार्केट के जो इंडेक्स होते हैं उसमें भी इतना बेहतर रिटर्न आपको कभी देखने को नहीं मिलता है, लेकिन यहां पर आपका गोल्ड में एक साल के भीतर 70% का रिटर्न आपको देखने को मिला है। सिल्वर की अगर आप बात करें तो सिल्वर में पिछले एक महीने में 40% की ग्रोथ हुई है, और इस साल अगर आप उठा करके देखें 2025 के आंकड़ों को अगर आप देखें तो सिल्वर के प्राइस में 134% की ग्रोथ आपको देखने को मिली है। तो यहां पर आप देखेंगे कि सिल्वर और गोल्ड दोनों के जो प्राइस रहे हैं वो इस साल काफी ज्यादा बढ़े हैं, काफी ज्यादा ग्रोथ जो है, काफी ज्यादा बढ़ोतरी जो है उनके प्राइस में आपको देखने को मिली है। तो अब आपके मन में सवाल उठेगा कि आखिर इस बढ़ोतरी के पीछे की वजह क्या है, कौन से ऐसे रीजन है जिन कारणों की वजह से सोने और चांदी के प्राइस में इतनी ज्यादा ग्रोथ हो रही है। तो सबसे पहला जो रीजन, जो सबसे मेन रीजन आप यहां पर कह सकते हैं, वो रीजन है आपका भू राजनीति और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो अनिश्चितता आपको देखने को मिल रही है। उस अनिश्चितता ने गोल्ड और सिल्वर के प्राइस को बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। थोड़ा सा इसको समझते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, तो इसको समझना जरूरी है। सबसे पहले अगर आप देखें, वैश्विक तनाव आपको देखने को मिल रहा है, आर्थिक अनिश्चितता आपको देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर जो है वो घबराए हुए हैं। अब इन्वेस्टर्स के घबराने का क्या मतलब है? बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आपको ये पता है कि भविष्य बहुत बेहतर है, अगर आपको ये पता है कि भविष्य में ग्रोथ होने वाली है, तो आपको किसी भी बात की चिंता नहीं होगी और आप खुले तौर पर मार्केट में इन्वेस्ट कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको पता है कि भविष्य बहुत अनिश्चित है, भविष्य में कुछ भी हो सकता है, भविष्य में ग्रोथ ऊपर भी जा सकती है, ग्रोथ नीचे भी जा सकती है, और नीचे अगर जाएगी तो बहुत नीचे भी जा सकती है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन बनी हुई है। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत कम इन्वेस्टर होते हैं जो कि डायरेक्टली शेयर मार्केट में जाकर के इन्वेस्ट करते हैं। ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टर्स जो हैं वो एक सेफ एसेट की तलाश करते हैं, एक सुरक्षित एसेट की तलाश करते हैं। और गोल्ड और सिल्वर क्या है? गोल्ड एंड सिल्वर जो है इनको सेफ एसेट माना जाता है। क्या माना जाता है? इनको सुरक्षित संपत्ति माना जाता है। तो जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड हो गया, आपका सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये इस तरीके की जो फिजिकल कमोडिटीज हैं इनको सुरक्षित एसेट माना जाता है। कल को मान लीजिए कि आप जो है सोना खरीदते हैं, या सोने का आप मान लीजिए आप ETF खरीदते हैं, या ऑनलाइन आप सोना खरीदते हैं, गोल्ड आप खरीदते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो है आपने ऑनलाइन फॉर्म में गोल्ड तो खरीदा है, लेकिन उसको फिजिकल फॉर्म में बैक भी किया गया है। पर अगर मान लीजिए आप शेयर खरीद रहे हैं, जाके किसी कंपनी का आप शेयर खरीद रहे हैं, वो कंपनी कल को डूब जाती है, तो आपके पास तो एक कागज ही मौजूद है, जिस कागज को दिखा करके आपको ज्यादा कुछ प्राप्त भी नहीं होने वाला है। तो ये जो अनिश्चितता बनी रहती है, ये अनिश्चितता आपको जब भी आपको इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी देखने को मिलेगी, जब भी इकोनॉमी आपका नीचे की तरफ जाएगी, तो वहां पर गोल्ड के जो प्राइस हैं, जो आपके सिल्वर के प्राइस हैं, जो कमोडिटी के प्राइस हैं, उसमें आपको उछाल देखने को मिलेगा। ये सिंपल सा नियम आपको याद रखना है कि जब शेयर मार्केट ऊपर रहता है तो गोल्ड के प्राइस नीचे रहते हैं, बहुत स्टेबल प्राइस रहते हैं, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं बढ़ते हैं। लेकिन जब शेयर मार्केट जो है अनिश्चित हो जाता
जाता है, नीचे की तरफ आने लगता है, तो गोल्ड के प्राइस आपको ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आते हैं। और इस बार आप देखेंगे इस पूरे साल के दौरान, साल 2025 में शेयर मार्केट में काफी ज्यादा गिरावट आपको देखने को मिली है। और दूसरी तरफ हमने क्या देखा कि गोल्ड के प्राइस काफी ऊपर गए हैं। तो ये रिलेशन यहां पर आपको समझना है। तो हमने देखा कि वैश्विक तनाव मौजूद है, आर्थिक अनिश्चितता मौजूद है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स एक सेफ एसेट की तलाश कर रहे हैं। यहां पर और भी बहुत सारे रीजन है, जैसे आपके जो फेडरल जो बॉन्ड मार्केट है वहां पर आपको अस्थिरता देखने को मिल रही है। आपका जो अमेरिकी डॉलर है उसका अवमूल्यन आपको देखने को मिल रहा है। फिर इसके अलावा बहुत सारे जो आपके इन्वेस्टर्स हैं वो इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि फेडरल रिजर्व बैंक द्वारा इस पूरे साल में 75 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई है अपनी ब्याज दरों में। फेडरल रिजर्व बैंक यानी कि अमेरिका का रिजर्व बैंक, तो अमेरिका के रिजर्व बैंक ने अपनी जो ब्याज दरें हैं उसमें 75 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। और उम्मीद ये जताई जा रही है कि इतनी ही कटौती आपको 2026 में भी देखने को मिल सकती है। अगर 2026 में ब्याज में कटौती होती है तो इसकी वजह से आपका जो डॉलर है उसका थोड़ा सा डिवैल्यूएशन देखने को मिलेगा और आपका गोल्ड और सिल्वर की जो प्राइस हैं उनमें और ज्यादा बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर हमको याद रखना है। फिर और भी कई रीजन है, कुछ सिल्वर स्पेसिफिक रीजन है, क्योंकि हमने देखा कि सिल्वर के जो प्राइस हैं वो पिछले एक साल में 134% तक बढ़े हैं, 134% तक बढ़े हैं। तो सिल्वर से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक रीजंस आपको मिलेंगे, उन पर अगर आप बात करें। सबसे पहला रीजन है कि बेसिकली आपका जो सिल्वर है वो बहुत सारे जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर आप देखें तो आपका इसकी औद्योगिक डिमांड काफी ज्यादा रहती है, खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रों में। आपका जो सौर ऊर्जा है, जो सोलर एनर्जी है, वहां पर सिल्वर का इस्तेमाल होता है। सेमीकंडक्टर्स में सिल्वर का इस्तेमाल होता है, डेटा सेंटर्स में सिल्वर का इस्तेमाल होता है। और आप देखेंगे कि ये जो तमाम क्षेत्र हैं, चाहे आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, चाहे सौर ऊर्जा हो, सेमीकंडक्टर्स हो, डेटा सेंटर्स हो, ये धीरे धीरे उभर रहे हैं। अब जैसे जैसे इनका उभार होगा इसका परिणाम ये होगा कि बेसिकली आपका सिल्वर की डिमांड बढ़ेगी। लेकिन एक और इसका एस्पेक्ट है, एक इंस्टीट्यूट है जो कि सिल्वर पर रिसर्च करता है जिसका नाम है सिल्वर इंस्टीट्यूट। तो जो सिल्वर इंस्टीट्यूट है, सिल्वर इंस्टीट्यूट ने अपनी रिपोर्ट जारी की, जिस रिपोर्ट में यह बताया गया कि पिछले 3 सालों में, इस साल को मिलाकर के 2025 को मिलाकर के पिछले 3 सालों में अगर आप देखें तो सिल्वर की जो सप्लाई रही है वो सिल्वर की डिमांड से कम रही है। यानी कि क्या है, सिंपल सी बात है, आपकी डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। बहुत सिंपल सा इकोनॉमी का रूल आपको यहां पर लगाना है कि अगर किसी चीज की डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से उस चीज का जो प्राइस है वो बढ़ने लगता है। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर चांदी का प्राइस बढ़ रहा है। तो इस तरीके से आपको आप यहां पर देखेंगे कि कैसे इकोनॉमिक्स के बेसिक से जो रूल्स हैं उनका इस्तेमाल करके, उनकी एप्लीकेशन से आप इकोनॉमी के कॉम्प्लेक्स जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, अब जैसे चांदी का प्राइस क्यों ऊपर जा रहा है, बहुत कॉम्प्लेक्स बात है, लेकिन सिंपल से रूल से आप इसको समझ सकते हैं कि चांदी की डिमांड ज्यादा है और चांदी की सप्लाई कम है, इस वजह से चांदी के प्राइस जो है वो ऊपर जा रहे हैं। तो एक ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर हमने देखा। तो जो जरूरी पॉइंट थे उनको यहां पर हमने डिस्कस कर लिया है। अब अंत में आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट सूचना है, हम एक और कोर्स आपके लिए लेकर के आए हैं जिसका नाम है स्टूडियो जीएस लाइव ऑनलाइन फाउंडेशन कोर्स। फाउंडेशन कोर्स है यानी कि आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों को यहां पर कवर किया जाएगा। ऑनलाइन कोर्स है यानी कि आप अपनी सहूलियत के मुताबिक कहीं से भी कोर्स को देख सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि कोर्स का प्राइस बहुत कम है। कितना प्राइस है, मात्र 24,999 रुपए में ये पूरा कोर्स जो है वो आपको मिलेगा। और इसमें भी सबसे खास बात यह है कि कल को मान लीजिए आप दृष्टि का ऑफलाइन क्लासरूम फाउंडेशन बैच ज्वाइन करते हैं तो ये जो आपका प्राइस है, ये प्राइस आपका एडजस्ट हो जाएगा उस ऑफलाइन जो आपका बैच होगा उसके प्राइस में। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये कोर्स आपके लिए लगभग फ्री हो जाएगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मौका है उन साथियों के लिए जो कि अपनी सहूलियत के मुताबिक पढ़ाई करना चाहते हैं, अपने घर पर रह के पढ़ाई करना चाहते हैं। तो एक बहुत अच्छा मौका आपके पास है। हमारे तमाम जो मीडियम्स के बैचेस हैं, हिंदी मीडियम का अगला बैच 5 जनवरी से शुरू हो रहा है, इंग्लिश मीडियम का 6 जनवरी से शुरू हो रहा है और इंग्लिश मीडियम का भी एक बैच है जो कि 7 जनवरी से शुरू हो रहा है। तो अगर आप इसमें से किसी भी बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर आप नोट करके रखिए 8750187501। इस नंबर पर आपको और डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। चलिए, यहां से हमने इस पूरे टॉपिक को डिस्कस किया है। अब अंत में आपके लिए एक करंट अफेयर का सवाल है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि इस सवाल को हमने डिस्कस किया है, ये भी नहीं कहूंगा कि ये सवाल बहुत आसान है। थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, लेकिन अगर आपने इकोनॉमी को ढंग से पढ़ा है, अगर आपने इकोनॉमी को पढ़ा ही नहीं है बल्कि इकोनॉमी को समझा है, तो आप इस सवाल का जवाब दे पाएंगे। अब ये सवाल आपका टेस्ट करने वाला है कि आपने इकोनॉमी को कितने बेहतर ढंग से पढ़ा है। सवाल आपके सामने है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि यदि
शेयर बाजार में तेज उछाल आता है तो सामान्यतः सरकारी बॉन्ड के प्रतिफल में यानी कि सरकारी बॉन्ड के यील्ड में क्या प्रभाव पड़ता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए सरकारी बॉन्ड का प्रतिफल बढ़ जाता है, ऑप्शन बी सरकारी बॉन्ड का प्रतिफल घट जाता है, ऑप्शन सी सरकारी बॉन्ड के प्रतिफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और ऑप्शन डी सरकारी बॉन्ड का प्रतिफल स्थिर हो जाता है। तो यहां पर यह सवाल आप समझ गए होंगे कि बहुत आसान सवाल तो नहीं है। इसके लिए आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए और उन कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन भी आपको पता होना चाहिए। तो एक बार इसको पढ़िएगा, सरकारी बॉन्ड्स क्या होता है, शेयर मार्केट पर उसका क्या असर पड़ता है, यील्ड का क्या मतलब होता है, बॉन्ड का प्राइस और बॉन्ड का यील्ड अलग अलग चीज होती हैं, बॉन्ड का यील्ड जो होता है उसका क्या रिलेशनशिप है बॉन्ड के प्राइस के साथ। तो ये तमाम चीजें आपको पहले पढ़नी पड़ेंगी, तभी जाकर के आप इस सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। तो आसान जो सवाल नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल है, सवाल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। Introducing Drishti IAS Everyday Wear, the casual jacket and the polo neck t-shirt, perfect for everyday and casual wear. Shop now on the Drishti Learning app and Flipkart. Buy link in the description. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।